ठीक है, तो उससे बचना वैसे नामुमकिन है, तो वो भी वहां पर होगा। तो इसलिए वो जो पूरा बल्क है उसको कंप्लीट स्टडी करना होता है। जो पैथोलॉजी लैब है उसमें अगर आप लोग देखें तो जो आपका ब्लड सैंपल है उसमें वो टोटल काउंट बताते हैं, और अगर आप जो भी टेस्ट आपको लिखा है उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक जो टेस्ट है वो लगा के आपको बताएंगे कि विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज देयर और कितनी क्वांटिटी है एग्जैक्टली इन्फेक्शन के। जितने भी ग्राफ आप लोग उसमें देखेंगे उसमें ऐसे रीडिंग्स आपको मिलेंगे, तो पता चलता है कि इस लेवल तक इन्फेक्शन है। तो अब जो हमारा पार्ट है वो इसी चीज को डिस्कस करने वाला है, बिकॉज डिजीज पे हम लोग बात करेंगे। हम लोग फार्मास्यूटिकल फील्ड से हैं, सब्जेक्ट भी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है, तो फोकस तो हमें फॉर्मुलेशन पे करना है, बट डिजीज एस्पेक्ट हमको देखना होगा जिससे कि हम लोग हमारी फॉर्मुलेशंस को अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सके। अब अकॉर्डिंगली क्या है देखते हैं हम लोग। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फर्स्ट एग्जांपल इसमें ट्यूबरकुलोसिस का लिया हुआ है, जो टीबी है, वेल नोन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो इन्फेक्शन है, जैसे अभी का टाइम चल रहा है पेंडेमिक, तो इस टाइम पे भी ये जो जो कंडीशन है वो हो जाती थी, यानी कि इवन अगर आप लोग देखें तो अभी भी ये कंप्लीटली रिमूव आउट नहीं हुआ है। जो टीबी है अभी भी इंडिया में और वर्ल्ड में लेटेंट फेज में है। जो पोलियो है, तो पोलियो के बारे में ऐसा बताया जाता है दैट इट इज नाउ इट इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड, 100% इरेडिकेशन, या जो केसेस हो रहे हैं वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। बट यहाँ पर अभी भी डॉट्स काम कर रहा है और इसका डिपार्टमेंट चल रहा है, और ये कहा जाता है कि ये लेटेंट फेज में चला जाता है। जैसे हम लोगों ने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा है, तो जिसको एक बार इसका इन्फेक्शन हो गया है तो स्टेराइल कंडीशन तो लंग्स में कैसे मेंटेन होगा आप बताओ। अगर आपको लंग्स को स्टेराइल करना है तो कैसे करोगे। और जो वैक्सीनेशन है वो भी इसमें वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो एक डॉट से जो ट्रीटमेंट है पूरी गाइडलाइन है, और टाइमली अगर वो ट्रीटमेंट दिया जाए तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। बट अगर टाइमली नहीं दिया जाए तो आज भी ये उतना ही डेंजरस है जितना हुआ करता था, और काफ़ी डेथ इससे रिपोर्टिंग है। The TB is caused by the two type of bacteria, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis. The bacteria is spread from persons as aerosol droplets produced when the affected person cough or sneezes. The form of TB caused by Mycobacterium bovis also occurs in cattle and spreads to humans in meat and milk. तो ये डायरेक्टली स्प्रेडिंग डिजीज है। जो कम्युनिकेबल डिजीजेस आप लोगों ने स्टडी किए होंगे, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि इन्फेक्शन कितने टाइप से होता है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोड है इनके। तो एरोसोल जो ड्रॉपलेट्स हैं ड्यूरिंग द कफिंग एंड स्नीजिंग, मास्क जैसे भी कंपलसरी हुआ है, तो ये बहुत ही फास्ट इन्फेक्शन है जिसका स्प्रेडिंग है। और एनिमल्स हैं, जो कैटल्स हैं वो भी इससे इन्फेक्टेड है, बॉविस, और मीट एंड मिल्क इसके स्प्रेडिंग सोर्सेज हैं जनरली। डायग्नोसिस अगर इसका देखा जाए तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट या मॉन्टॉक्स टेस्ट इसके लिए किया जाता है। स्पूटम सैंपल लेके उसमें सीधा स्टडी किया जाएगा, वेयर अ प्यूरिफाइड protein derived from the bacterium is injected into the skin of the suspected patient. Development of red raised around the area of injection indicates an infection. तो एक बैक्टीरियम उसमें इंजेक्ट किया जाएगा, और जहां पर साइट ऑफ इंजेक्शन है वहां पर रेडनेस आ जाएगा ड्यू टू द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कैपिलरीज, और उस एरिया के अराउंड एक फॉर्मेशन होगा, जैसे मम्स एंड मीजल्स, या जो कंडीशन हम देखें एरिदीमा, सिंपल हम टर्म्स में बात करें
तो वो रेडनेस ऑफ स्किन ड्यू टू द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ कैपिलरीज। तो इस टाइप से फॉर्मेशन होगा मॉन्टॉक्स टेस्ट ट्यूबरकुलिन टेस्ट में, और जो स्पूटम सैंपल है वो जनरली दिया ही जाएगा, बट स्पेसिफिकली अगर आपको देखना है तो बैक्टीरियम इंजेक्ट किया जाएगा और फिर फॉर्मेशन देखा जाएगा स्किन में। जो क्लिनिकल जो कंडीशंस हैं टीबी को लेके, अगर लेटर स्टेज की बात करें जहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो कंडीशन हो जाती है, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट आज भी अनट्रीटेबल है। आज भी जो कंडीशन है, जैसे लेप्रेसी पे हम लोग अभी एक वेबिनार करने वाले हैं, आप लोगों को पता चला होगा लेप्रेसी पर। तो ये जो डिजीजेस हैं ये दोनों आज भी एक स्टेज पे जाके कोई ट्रीटमेंट नहीं, अगर इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो। ट्रीटमेंट is by multi-drug antibiotic therapy, which has to be continued for a long time until the bacteria are completely eliminated. तो जैसे डॉट्स की गाइडलाइन है, तो उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जितने भी ड्रग है, रिफेम्पिसिन और जो फार्माकोलॉजी आप लोगों के नेक्स्ट सेम में स्टार्ट होगा, तो ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे वहां पर स्पेसिफिकली। बट यहाँ पर आपको इतना देखना है कि अगर इसका ड्यूरिंग द लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट अगर सही डोजिंग दिया गया है, डोजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये फिर अच्छी कंडीशन में पेशेंट आ सकता है, ठीक हो सकता है। एन इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन विद बीसीजी। बीसीजी है, लगाया जाता है, नहीं हो, बट फिर भी अगर जो केसेस रिपोर्टेड हैं तो फिर वहां पे विड्रॉवल सिम्टम्स या जेनेटिक फैक्टर्स वो भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज डिप्थेरिया पैथोजेनेसिस। द बैक्टीरियम infect its victim when the person inhales the contaminated respiratory droplets from an infected person and rapidly the colony's upper region of the respiratory tract. तो डिप्थेरिया नेक्स्ट बैक्टीरिया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ज्यादातर अगर आप लोग देखें तो लंग्स इनकी मेजर साइट है इन्फेक्शन की, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये इन्फेक्ट करते हैं। इट प्रोड्यूसेस एन एक्सोटॉक्सिन दैट इनहिबिट्स द प्रोटीन सिंथेसिस। पारुल की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही बार बार, नेटवर्क इन द epithelial cells, killing them. As dead tissues accumulate the toxin mixes with the mucus secretion, white blood cells and the colonies of bacteria forming a thick leathery grayish black membrane like material blocking the respiratory tract. तो जो क्लिनिकल जो कंडीशन है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो धीरे धीरे जैसे ये कॉलोनी इसकी बढ़ती जाएंगी तो डेड टिश्यूज का एक्यूमुलेशन होगा, टॉक्सिन मिक्स होते जाएंगे म्यूकस के साथ, और जो WBC हैं, जो कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया हैं, एक थिक लेयर ग्रेश ब्लैक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा जिससे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका ब्लॉक होने लगेगा। जैसा कोविड-19 में बताता है कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पे बस्टिंग की कंडीशन है या आपके एल्वियोलीज जो है एकदम से शट डाउन हो जाते हैं, और यहाँ पे धीरे धीरे उसका लेयरिंग बढ़ेगा, और इसीलिए वायरल इन्फेक्शन या वायरस का स्प्रेडिंग है वो अगर अनकंट्रोलेबल है एक स्टेज में, वो बहुत फास्ट स्प्रेडिंग है, और यहाँ पर कुछ टाइम तो मिलता है फॉर द ट्रीटमेंट, और सही टाइम पे डोजिंग मिल जाए तो लेयर फॉर्मेशन और इन सब में हम लोगों ने स्किल फाइंड आउट की है और सक्सेस मिला है, बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन। क्लिनिकल जो कंडीशन पार्ट है आप लोग देख रहे हैं, जैसे जनरली ये कहा जाता है जब आप लोग जाते हैं डॉक्टर के पास तो जीभ देखता है, अंदर टॉर्च डाल के देखा जाता है, तो इन्फेक्शन भी है
हीमोग्लोबिन और ये सब कंडीशन है उनका भी पता चलता है। बट जनरली इसका जो इन्फेस्टेशन है अगर आप देखें तो रेडनेस तो दिख ही रहा है और ये इन्फेक्शन यहाँ पे भी दिख रहा है, बट पीछे वाला अगर आप ट्रैक देखें तो कंप्लीटली ब्लॉकिंग जैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन। और ये जो पूरा रीजन है दिस इज इन्फेक्टेड और इसको भी बता नहीं रखा है। तो लेटर स्टेजेस जो क्लिनिकल कंडीशंस हैं, ट्रीटमेंट डीपीटी वैक्सीन वेल नोन है, लगाया जाता है, इसीलिए इसका स्प्रेडिंग इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। वैक्सीनेशन against diphtheria has to be taken at infancy using the DTP vaccine. Pneumonia, again the cause of death. निमोनिया को हम लोग बाय बर्थ ही देख सकते हैं, जैसे जैसे भी चाइल्ड बर्थ होता है तो दो चीज़ें जनरली अभी भी बर्थ के टाइम पे नोटिस करने में आती हैं। एक तो जॉन्डिस, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है, तो वैसे तो ये कहा जाता है कि सनलाइट में रखिए और उससे ट्रीटमेंट हो जाएगा, बट फोटोथेरेपी उसमें दिया जाता है जब चाइल्ड बेबी होता है। एंड सेकेंड वन इज निमोनिया, जो कफ फॉर्मेशन है, अगर कफ में आपके ड्यू टू निमोनिया है या ओल्ड एज में भी देखा जाए, यानी कि जब इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है, इम्यून सिस्टम ग्रोथ फेज में होता है या ओल्ड एज की बात करें तो नॉन फंक्शनल या लेस फंक्शनल होने लगता है, तो ये सबसे कॉमन इन्फेक्शन है जो अपने आप जनरेट होने लगता है। तो यानी कि ये भी एक कंडीशन है कि ऑलरेडी ये नियर बाय एरिया में है बैक्टीरिया, या ये एक ऐसा कॉमन बैक्टीरिया है जिसका जो स्प्रेडिंग है ऑलरेडी हम लोग उसके एनवायरनमेंट में है, इसीलिए हम लोग जैसे हमारा इम्यून सिस्टम डंप होने लगेगा वैसे इसका इन्फेक्शन सबसे पहले आपको दिखेगा। मोस्ट कॉमन mode of infection and treatment: the infection is acquired when a person inhales or comes into contact with aerosolic droplets from infected people. Treatment is administration of antibiotics such as penicillin, tetracycline and chloramphenicol. इन सब का ट्रीटमेंट जैसे हम लोगों ने देखा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, तो उस लेयर पे अगर जो पेनिसिलिन है अच्छे से उसको ट्रीट कर देगी तो काफी हद तक अंडर कंट्रोल डिजीज से आ सकते हैं। नेक्स्ट इज लेप्रेसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो दिस इज मोस्ट हजार्डियस, जैसा कि हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था, हिस्ट्री में देखा था, और इसके साथ में ऐसी ही स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। तो जैसे अभी जो क्वारंटाइन कंडीशन हो जाती है तो इसमें काफी लॉन्ग टाइम के लिए पीपल्स का क्वारंटाइन किया जाता है। इट इज अ क्रॉनिक कॉन्टैक्ट communicable disease caused by Mycobacterium leprae. It is spread through direct contact with infected peoples or the clothing or through aerosolized respiratory discharges from infected peoples. तो इसलिए दिस इज मोस्ट हजार्डियस बिकॉज इसका जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेबल जो प्रॉपर्टी है, बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है, इवन क्लोथ। तो इसीलिए इंसिनरेशन जो टेक्निक है आप लोग देखेंगे आगे, तो हाई टेम्परेचर पे क्लोथिंग वगैरह सब बर्न किया जाता है, रखा नहीं जाता। तो अभी ऑलरेडी इसके ऊपर जो वेबिनार है वो होने वाला है, तो उसमें काफ़ी सारा डिस्कशन होगा। और इसकी जो क्लिनिकल जो कंडीशंस हैं हजार्डियस है, और ट्रीटमेंट स्लो है, रेस्पॉन्स है काफ़ी स्लो है। चॉल मोगरा ऑयल यूज़ किया जाता है, रिफेम्पिसिन भी है। तो यहाँ कुछ बैक्टीरियल डिजीजेज हैं जिनको हम लोगों ने देखा है, तो इनका मोड ऑफ इन्फेक्शन, कॉजेटिव एजेंट, एंटीबायोटिक्स जो स्पेसिफिकली हैं वो हम लोग फार्माकोलॉजी में देखते हैं,
यहाँ पर आपको एक जनरल गाइडलाइन है कि पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन इस टाइप की ड्रग्स यूज कर सकते हैं। बाकी जो कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो फार्माकोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा।